करेंगे। हमने पीछे पद्मा योजना को लॉन्च किया था 2 तरीके से, एक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तौर से, एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज खुशी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों स्कीम्स पब्लिक के लिए इशू कर दी गई है। और जैसे जैसे केसेस पद्मा के आएंगे, साथ के साथ पद्मा योजना में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अप्रूवल भी देंगे और उनको आगे ले जाने का काम भी करेंगे। एक कदम और हम उठाने जा रहे हैं, जिस हिसाब से पायलट ट्रेनिंग को बहुत बड़े लेवल पर प्रेफरेंस दी जा रही है। हमने 2 जगह, एक मेवात ज़िले में और एक जींद ज़िले के अंदर, जो हमारा मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, इसके ऊपर हमने 200-200 एकड़ ही भूमि पे डाला है। जैसे ही हमें मिलता है एक नई एविएशन की स्ट्रिप और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के लिए इंस्टीट्यूट, वहाँ पर हम स्थापित करने का काम करेंगे, जिससे और ज़्यादा बच्चे भविष्य के अंदर यहाँ पर फ्लाइट ट्रेनिंग का काम कर पाए। एक अखबार में भी न्यूज़ छपी थी, मेरे पास भी संज्ञान में आई कि एक पुरानी कोई एयर स्ट्रिप जींद के अंदर बीड में एग्जिस्ट करती है, उसका भी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर वो भी एविएशन लायक होगी तो हम उसको भी दुरुस्त कराकर उसके ऊपर भी फ्यूचर प्लानिंग को टेकअप करने का काम करेंगे। सर, अभय चौटाला आए थे परसों, यहाँ पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जेजेपी के साथ वही होगा जो राजस्थान में हो रहा, हरियाणा में। चलो, हमें चिंता नहीं है कि कौन हमारे लिए क्या बोलता है, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता ने वोट का अधिकार से, वोटों के मतों से जिताने का काम करना है। मैं तो नव वर्ष पे यही संकल्प लेकर आगे बढ़ा हूँ कि सिर ठंडा मुंह मीठा, पाँव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, इन 4 चीज़ों को लेकर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जनता ने तो 11 महीनों में 10 विधायक चुनकर दिए थे। जनता का प्यार होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत भी किसी को रोक पाए। इनेलो पार्टी सर सीएम कैंडिडेट उचाना को देने की, चलो, मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियाँ उतार दें। उचाना तो हॉट सीट है 4 साल से, जब से मैं चुनाव जीता हूँ। हर आंदोलन का एपिसेंटर किसी को बनाने का प्रयास किया जाता है तो उचाना को है, और ये टारगेटेड है। लोग ये सोचते हैं कि इससे हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम कमज़ोर नहीं होंगे। मैंने तो अगले 45 साल राजनीति करनी है। आज तो 35 का हुआ हूँ, 80 तक तो राजनीति करूँगा। अगले 45 साल राजनीति के लिए ना मुझे घबराने की जरूरत। कोई आएगा, राजनीति है, राजनीति में एमएलए एमपी तो वोटों के जुड़ाव से बनता है। जनता का प्यार आशीर्वाद रहेगा, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पीछे हटा पाएगा। और जनता का आशीर्वाद जिस दिन हटेगा उस दिन अपने आप चुनाव हार जाएगी। सर, हिट एंड रन कानून को लेकर सड़कों पर आए हुए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, दूसरे ड्राइवर हैं, इस बारे में देखिए, कानून में बदलाव समय की मांग थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीनों लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी को बदलकर 3 नए कानूनों में लाने का काम किया। उसके अंदर स्ट्रिंजेंट सजाएं भी हैं। हिट एंड रन को एक अकेला ट्रक ड्राइवर तो नहीं करेगा। आज हिट एंड रन के अंदर तो स्कूटर भी इन्वॉल्व आ जाते हैं। आज हिट एंड रन के अंदर बस भी इन्वॉल्व हो जाती है। हिट एंड रन के अंदर गाड़ियाँ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। आज उन परिस्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर कोई चोटिल हो जाता है, गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका मदद करता है, तो ये कानून में उसके लिए अलग परिभाषा है। और कोई चोट मार के मरतावा लावारिस छोड़ के भाग जाता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। मेरे पास सुबह जरूर कई तरफ से फ़ोन आए कि डीजल की किल्लत हो जाएगी, पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। हमने डायरेक्टर फूड सप्लाईज की ड्यूटी लगा दी है कि 22 के 22 जिलों में किसी भी प्रकार का पैनिक ना फैलने दे, और सारे जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उनको आदेश भी जाहिर कर दिए कि पर्याप्त मात्रा में फ्यूल की स्टोरेज करी जाए। और अगर कोई भी पेट्रोलियम कंपनी का ड्राइवर इस तरह की स्ट्राइक में जाता है तो उसके खिलाफ पेट्रोलियम कंपनी को लिखित में दे दे कि आने वाले भविष्य में उसकी सर्विसेज, क्योंकि ये बाउंड कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज है, इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज है, इसमें विरोध कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। दुष्यंत जी, हरियाणा को और देश में और विदेशों में खेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महिलाएं अपना जो पद समान लौटा रही हैं, तो उस पर हरियाणा में किस प्रकार देखते हैं खिलाड़ियों का भविष्य? आप देखिए, आज भी 33% से ज़्यादा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं। और व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार ने निरंतर
आज के दिन देश में प्राथमिक स्टेटों में से खिलाड़ियों को देने का काम किया। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत गुजरात में बड़ा रिवॉर्ड अमाउंट, कैश अमाउंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को कराने के लिए ऑफर किया गया, मगर आज भी गुजरात की मेडल टैली में और हरियाणा की मेडल टैली में बहुत अंतर है। हमारी मिट्टी भी खिलाड़ी पैदा करती है और मुझे लगता है उसका नतीजा है कि प्रत्येक गेम, कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट, इन 3-4 गेम्स में नहीं, आज आप पैरा गेम्स में चले जाओ, एथलेटिक्स में चले जाओ, हर एक जगह हमारे खिलाड़ियों ने और ख़ास तौर पर हमारी बहनों ने अपना लोहा मनवाने का काम किया। सर, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब एक न्याय यात्रा 15 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ? मैं तो हैरान हूँ, भारत जोड़ो जिस सोच के साथ किया उसमें जोड़ के तो इंडिया अलायंस बना लिया। आज न्याय यात्रा की शुरुआत है। न्याय किस चीज़ का? कांग्रेस के लूट के खिलाफ जो जांचें चल रही है उनमें बचाने का, या जो जीजाजी कर हुड्डा साहब ने और गांधी परिवार ने प्रदेश को लूटा उनको न्याय दिलाने का। 73,000 एकड़ जमीन हरियाणा के किसानों की लूट खाई जिन लोगों ने, आज वो न्याय की बात करते हैं। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जो कोर्ट्स में डिले हुआ है, कोर्ट्स न्याय दें इन लोगों को, जो इनके खिलाफ मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जल्दी करें, डे टू डे हियरिंग कर फैसले दे दे हमारे कोर्ट्स, तो देश को, प्रदेश को न्याय मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी से। सर, इंडिया गठबंधन की जो बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है सिरे चढ़ पाएगा इंडिया? मैं तो पिछले लंबे समय से एक बोलता आया हूँ कि ये इकट्ठे चल ही नहीं सकते। नए साल पर भगवंत मान का क्या स्टेटमेंट है सीएम पंजाब की? जो लोग इकट्ठे चलने की बात करते हैं और शाम को एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई अलायंस है। ये तो अलायंस ऑफ इमरजेंसी नहीं है, ये अलायंस ऑफ इमरजेंसी है, जो अपने आप को बचाने के लिए अलायंस की बात है।